देखिए आज हम परसेंटेज में पास और फेल पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। मैं एक टॉपिक की एक ही वीडियो बनाता हूँ, अगर आप अच्छे से देखेंगे ना 100% कह सकता हूँ कि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई एक ही टॉपिक के बेस्ड क्वेश्चन जो कि पूरे हों जीरो से लेके जहाँ तक आ सकते हैं आपके एग्ज़ामों में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी का दीजिए, रेलवे का दीजिए, टेट का दीजिए, यूपी स्टेट दीजिए, जो भी स्टेट के आपको एग्ज़ाम देने हो दीजिए। लेकिन मैं आपको जीरो से पढ़ाता हूँ हाई लेवल तक का, बेसिक, फिर मॉडरेट, फिर एक हाई लेवल तक का लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक उम्मीदवार के लिए उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए कम से कम। कुल अंक जो उसे प्राप्त हुए 220 हैं और वो 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है क्या बताइए कि उसे अब कुल कितना, इसका जो पूर्णांक है मतलब परीक्षा का, वो कुल कितना है। तो देखिए इसमें 40% क्या चाहिए उसे, अंक चाहिए, ठीक है, यही x मान लो। अब ये जो है देखिए कुल अंक कितने थे और फेल कितने से हो जाता है 20 से, इसको ही ऐड कर दो आप। 220 220 इनको ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 240। ये 40 को नीचे ले लीजिए या मत लीजिए, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 100 का मल्टीप्लाई करा आपने, जीरो से आप जीरो रिमूव कर दीजिए, इससे आप काटेंगे 4 से आप 24 को कट करेंगे तो कितनी बार आएगा 6 टाइम, और ये 100 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपका 600। तो इस जो एग्ज़ाम का पूर्णांक था वो कितना था आपका 600, ठीक है। एक परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को कम से कम 50 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यदि किसी विद्यार्थी को कुल 163 मार्क्स प्राप्त होते हैं और वह 37 मार्क्स से असफल हो जाता है 37 से, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहा है कि उसको 163 जो अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, और वो कितने से फेल हो जाता है 37 से। तो मैंने आपके लिए बताया था जो परसेंटेज पूछी है उसको इधर लिख के रखिए आप, इंटू एक्स। तो इन दोनों का ऐड करेंगे आपको कितना हो गया भाई 200 डिवाइड 50 इंटू 100। जीरो से जीरो रिमूव कर दिए, डायरेक्ट भी कट कर दीजिए, लेकिन इजीली मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको कोई समझने में गलती ना हो। ये कितने हो गए आपके 4, 5 से आप 20 कट करेंगे 4 टाइम, तो ये 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया 400। ये क्या हो गया आपका आंसर, यानी कि जो उसका पूर्णांक चाहिए वो कितना हो गया 400। अब हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसी में। जब व्यक्ति प्रतिशत से कोई प्रतिशत दे रखा हो उसके पास के लिए और अंक से फेल हो जाता है, तब ये जो क्वेश्चन है इनमें 3 टाइप के क्वेश्चन देखिए। पहला, विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है, 12 से फेल हो जाता है। दूसरा, 30% प्राप्त करता है, 6 अंकों से फेल हो जाता है। अब इनमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर अगर आता है तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, कुल अंक कितने हैं, पूर्णांक कितना है, पास प्रतिशत। एक एग्जाम्पल को समझ लें बेहतर तरीके से, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही हमारे अंदर होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं इसके लिए। देखिए यहाँ पर परसेंटेज लिखना और यहाँ पर अंक लिखना। आप देखो 28%। और आपके लिए एक बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखिए पास यानी कि जब पास हो या फेल हो, अंकों में जब क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या होता है घटता है, क्या होता है सब्ट्रैक्ट। और जबकि पास और फेल हो या फेल पास हो तो क्या होता है मेरे भाई ऐड होता है, जुड़ता है। तो वो ये कहता है कि 12 अंकों से क्या हो जाता है फेल हो जाता है वो, ठीक है। अब वो 30% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है। तो मैंने पहले ही आप लोगों के लिए यहाँ बता दिया कि वो फेल हो जाता है, अगर पास होता है, फेल होता है, तो उसको हम घटा देते हैं। तो इसको इसमें से घटाते हैं और इनको इसमें से घटा देते हैं। अगर फेल है और पास फेल होते तो नहीं करते, तो जोड़ते हम। यहाँ हमेशा ही घटाते हैं, यहाँ पर क्या होता है हमेशा ही घटाते। तो ये कितना बचा आपका 2%। ये समझिए कितना बचा, यहाँ से ऊपर नीचे लिख लीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, एक समझने के तौर पर बता रहा हूँ। कितना बचा आपका 2%। यहाँ पर कितना बचता है आपका 6। तो देखिए यहाँ पर आप इक्वल का निशान लगा लेंगे, लगा लिया आपने। यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ x ले लीजिए, यही बता रहा हूँ आपको आराम से। और इससे आप इसको कट कर दीजिए, कितना हो गया आपका 3। तो x इक्वल आपका कितना हो गया 300। ये क्या आ गया आपका पूर्णांक, यानी कि इस परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना था आपका 300, ठीक है। अब हम देखिए इसमें दूसरे टाइप की बात करते हैं कि
अंक कैसे प्राप्त किए जाएं, तो उसके लिए कुछ मत करिए, जो पूर्णांक होता है उसमें से जीरो आप कम कर दीजिए, 2 जीरो। तो देखिए मैंने लिया 300, 300 में जो 2 जीरो थे वो मैंने हटा दिए। देखिए यहाँ पे 28 लेते हैं, आप समझने के लिए देख लो, इंटू 300 प्लस ये वाला ले लीजिए या दूसरा वाला, कोई फ़र्क पड़ने वाला 12। यहाँ से आप जीरो कट करिए, देखिए आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 28 के इसका कितना हो जाएगा 84 प्लस 12। तो इसके लिए पास होने के लिए कितने अंक चाहिए आपके लिए, कम से कम 96 अंक। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया आपका, उसके लिए कुल अंक कितने चाहिए पास होने के लिए, इतने। पूर्णांक कितना निकल के आ गया आपका 300। अब देखिए इसी वाले के लिए कुल अंक के लिए कुछ मत करिए, जहाँ जैसे ये मान लीजिए 300 है तो इसको रिमूव कर दीजिएगा आप। ठीक है, 3 × 28 प्लस 12 डायरेक्ट लिखिएगा, तब भी आंसर कितना आएगा 84 प्लस 12 इक्वल 96। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। अब वो ये कह रहा है कि उसके पास होने की जो प्रतिशत है वो कैसे प्राप्त किया। इसका तो बहुत ईजी तरीका है, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, लॉजिक वाली बात समझनी है। अब ये कितने थे अंक 96 ना। परसेंटेज के लिए मैंने क्या बताया था, हमेशा कुल का डिवाइड दे देते हैं, ये मैंने परसेंटेज का पार्ट 3 में बताया। तो देखिए 96 डिवाइड, आप कितना है आपके पास पूर्णांक 300 था ना, देखिए 300 आपके जो पूर्णांक था वो कितना था 300 इंटू 100। जीरो से आप जीरो कट कर दीजिए, इसका इसमें डिवाइड दीजिए, कितना आ गया आपका 32%। ये तीनों तरीके से आपका वेरीफाई हो गया। देखिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसी का। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य व्यक्ति 60% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से पास हो जाता है। तो इस परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पूर्णांक कितना है और उसका प्रतिशत कितना है, ये तीनों चीज़ मैं फाइंड करके आप लोगों के लिए बताता हूँ। तो पहले व्यक्ति को समझिए, पहला जो व्यक्ति है आपका वो कितना है 35% से क्या हो जाता है आपका अंक प्राप्त करता है, और फेल कितने से हो जाता है आपका 40 से। ठीक है, ये परसेंटेज हो गई और ये क्या हो गया आपके मार्क्स। ठीक है, 35 से वो परसेंट से प्राप्त करता है, 40 से फेल हो जाता है। वो कहता है 60% प्राप्त करता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, देखिए 35 अंकों से क्या हो जाता है, 35% उससे प्राप्त होते हैं और 40 अंकों से क्या हो जाता है वो फेल हो जाता है। अब वो दूसरा जो व्यक्ति है वो 60% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से क्या हो जाता है पास हो जाता है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, सब्ट्रैक्ट कर दो 60 में से, ये सब्ट्रैक्ट करो, आपके कितने बच्चे 25। ठीक है, ये परसेंटेज, यहाँ कितना बच्चा आपके, इन दोनों को जोड़िए क्योंकि ये फेल हो रहा है और ये पास हो रहा है। मैंने बताया था पास और फेल को जोड़ देते हैं, 75 हो गया। इसका पूर्णांक बहुत ही इजी तरीके से पूर्णांक समझिए, सिर्फ क्या करना है डिवाइड देना है, 100 लगा लिया, यहाँ x सपोज कर लीजिए, इससे इसको कट कर दीजिए, आपका कितना हो गया 300। ये क्या हो गया इसका पूर्णांक। ठीक है, ये पहला आंसर। अब देखिए, अब इसके जो कुल अंक है उसको निकालना तो और भी आसान है। देखिए कैसे, ये इसका इसमें आप डिवाइड दीजिए, देखिए 75 25 इंटू 35 ये वाले अंक। ठीक है, प्लस 40। अब देखिए इससे इसको कट कर दीजिए, आपके पास कितना आया 3, इनका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 105 प्लस 40, इनको ऐड कीजिए तो आपका कितना आया 155। ये क्या आ गया आपका आंसर, यानी कुल अंकों से कितने चाहिए पास होने के लिए 155। देखिए अब अगर आपसे पास प्रतिशत पूछे तो आपको कैसे निकालना, कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखो बहुत ही आसान तरीका है इसके करने के लिए। आपको करना क्या है, देखिए 155 डिवाइडेड 300 इंटू 100, मैंने बताया था कुल का क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो देखो जीरो से जीरो रिमूव कर दीजिए, अब आपके पास कितना बचा, इसका इसमें डिवाइड दीजिए, कितना आया 5 और ये 1 2 राइट 2/3%। ये क्या हो गया आपका आंसर।
जब पास हो रहे हों, दोनों में से पास हो रहे हैं, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे इजीली किया जाता है। तो चलिए हम करते हैं। देखिए अंग्रेजी में मान लीजिए 60% पास है और हिंदी में वो 70% से पास हो जाता है, दोनों में 40% है। तो अनुत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। अब वो कह रहा है कि मतलब अनुत्तीर्ण कितने लोग फेल हुए, उनका परसेंटेज फाइंड करना बहुत ही ईजी तरीके से है। ये देखिए 2 सर्किल बना लीजिए। ये देखिए इन दोनों सर्किल के बीच में देखिए यहाँ लिख लीजिए इंग्लिश में और यहाँ लिख लीजिए हिंदी में, लिख लिया। अब इन दोनों के बीच में यानी कि वो जो कह रहा है 40 से क्या हो जाता है, 40% है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में जो पास होते हैं वो कितने 40% से। अब वो कह रहा है इंग्लिश में आप अंग्रेजी में 60% है और हिंदी में आपके कितने हैं 70। वो कह रहा है फेल कितने हुए हैं आप, यानी कि फेल कितने हुए हैं, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो देखिए इसको इसमें से घटा दीजिए, कितना बचा आपके 60 - 40, आपके पास कितना बचा 20। इधर देखिए 70 - 40, आपके पास कितना बचा 30। तो अब जो बचा वो क्या बचेगा आपका, सिर्फ फेल का बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ फेल का। तो देखिए यहाँ कैसे काउंट करना है। देखिए फेल अनुत्तीर्ण पूछ रहा है ना, 100 में सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए 20 इन सबको ऐड कर लीजिए, 20 40 30 70 20 कितने हो गए 90। तो आपके कितने हो गए 100 - 90, यानी कि जो फेल होने वाले इसमें परसेंट थे वो कितने थे, सिर्फ 10%। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं इसका। किसी परीक्षा में 80% प्रत्याशी अंग्रेजी तथा 85% गणित में पास हुए। यदि 73% प्रत्याशी इन दोनों परीक्षाओं में पास हुए तो कितने प्रतिशत प्रत्याशी फेल हुए, यानी कितने जो स्टूडेंट हैं वो इसमें फेल हुए। वैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको क्या है थोड़ा समझना है। देखिए 2 सर्किल बनाइए, मैंने बता दिया, ये रहे 2 सर्किल, ये देखिए, ठीक है। अब वो जो कह रहा है आपसे कि 73% जो हैं वो फेल हो जाते हैं। देखिए 73 दोनों में पास होते हैं वो कितने हैं 73%। अब वो आपसे कह रहा है कि 80% अंग्रेजी में, हिंदी में 85। क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्ट करना है बस, कुछ भी नहीं। देखिए 80 - 73, 80 में से 73 को 80 में 73 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 बचा आपका। यहाँ से 85 - 73, ये आपका कितना बचा 12, ठीक है। अब वो कह रहा है फेल कितने हुए, तो आपको पता ही है फिर क्या करना है, 100 - 73 12, ये कितना हो गया आपका 80 और ये कितना हो गया आपका 12, तो 8 कितना हो गया 92। 100 - 92, तो आपका कितना परसेंट फेल हुआ, सिर्फ 8%। ये गिरा आपका आंसर। देखिए जब फेल होने वाली है तब भी यही सेम कंडीशन अपनानी है। देखिए कैसे, 2 गोले बनाने हैं आपके लिए, ये रहे ये रहे। अब वो ये कह रहा है आपसे 20% दोनों में फेल हो जाता है। तो वो क्या कह रहा है 20% जो है दोनों में फेल हो जाता है। तो देखिए 20% तो ये रहा। अब वो कह रहा है इंग्लिश में आपका 40% हो जाता है और हिंदी में आपका 35%। अब मेरे भाई 40 - 20 कितना बचेगा 20%, ओके। 35 - 20 आपके पास कितना बचता है 15%। बस पास का ही तो बात है। तो क्या करना है 100 - इनको ऐड करिएगा आप, कितना हो गया 40 55, ये कितना हो गया 55%। तो आप एक देखिए इसमें से जब 100 में से 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 45%। ये क्या हो गया आपका आंसर। इन क्वेश्चनों को बस आपको समझ के गोले में लिखना है। अगर फेल हो रहा है तब भी इसमें पास के लिए पूछा है सब्ट्रैक्ट करना है, अगर पास हो रहा है तब भी आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है फेल के लिए, ताकि और इन सबको ऐड करके 100 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% अंग्रेजी में फेल हुए, 20% छात्र दोनों में फेल हुए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए। वही बात है, बस आपको करना क्या है, देखिए गोले बनाने हैं ऐसे
मैं इसलिए आपको एग्जांपल देके बताता हूँ ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटे नहीं। इस बेस्ड में अगर क्वेश्चन हो, वो कहता है 20% जो है दोनों में होते हैं फेल। अब हिंदी में आपसे बोल रहा है 35%, इंग्लिश में आपसे बोल रहा है वो 45। मेरे भाई 35 माइनस 20 कितना बचता है 15 आपका। 45 माइनस 20 आपके पास कितना बचता है 25। अब आपको पास ही तो पूछ रहा है वो मेरे भाई, क्या करना है 100 माइनस इन तीनों को ऐड करिएगा, आपका कितना हो गया 40, 60 हो गया। कितना हो गया आपका 60। तो दोनों में कितने परसेंट पास हुए 40%। ये क्या हो गया आपका आंसर। आप इजीली इस तरीके से करिए, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए पहले टाइप का जो मैंने क्वेश्चन बताया था, अब उससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और कैसे करेंगे ये देखिए। मान लीजिए वो कह रहा है कि अंग्रेजी में आपके 75% पास होते हैं, गणित में 60%, दोनों में जो फेल होते हैं वो 25%। कुल जो छात्र थे टोटल वो 240 थे। तो अब बताइए मतलब उत्तीर्ण जो हुए पास वो 240 है। अब वो ये पूछ रहा है कुल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने। अब देखिए ये तो पास हुए थे, ये क्या थे पास। अब देखिए फेल, मेरे भाई जो बचता है वही तो फेल हुआ। 75% पास हुए तो 100 में 75 सब्ट्रैक्ट कर दो। 100 में 75 सब्ट्रैक्ट करो कितना आ गया आपका 25। यहाँ पर अब 100 में सब्ट्रैक्ट करो 60 का तो कितना आ जाएगा आपका 40। ये तो दोनों में ही है। तो देखिए अब इसके लिए हम क्या करें, एक गोला बना लें छोटा सा। देखिए ये रहा गोला हमारा, आपको समझ आ जाएगा दोनों में कितने परसेंट फेल होते हैं 25%। ठीक है, अब वो ये कह रहा है फेल लिखूंगा मैं, क्योंकि वो आपसे कुल पूछ रहा है फेल लिख लो या पास लिख के, एक को निकालना है तो हम फेल करके निकालेंगे लेंगे इसको। देखिए इंग्लिश में और मैथ में, तो इंग्लिश में कितने 25% फेल होते हैं और मैथ में कितने होते हैं आपके 40%। तो देखिए अब इसमें से आप इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए 25 माइनस 25 तो कितना आएगा 0। 40 माइनस 25 आपका कितना निकल के आ गया 15। इन तीनों को ऐड करिए और 100 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका जो आएगा वो पता चल जाएगा आपके पास कुल कितने फेल हुए, कुल कितने पास हुए। तो ये देखिए ये फेल हैं, कौन से वाले हैं, ये सब जो मैंने निकाले हैं ये फेल वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 100 माइनस ये 25 और 15 कितने हो गए 40। तो जो ये बचे आपके पास पास वाले ये तो फेल हो गए, ये जो 40 हुए वो क्या हो गए आपके फेल हो गए। ठीक है, अब जो पास वाले बचेंगे वो कैसे होंगे, 100 में सब्ट्रैक्ट किया 40 को कितना आ गया आपका 60। अब ये आपसे पूछ रहा है कुल उम्मीदवार कितने थे, तो देखिए इंटू एक्स। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुत कम समय लगेगा, बस प्रैक्टिस की बात है। ठीक है, 240 इंटू 100, यहाँ से परसेंटेज हटा दीजिए, अब 0 से 0 रिमूव कर दीजिए, इसका इसमें डिवाइड दीजिए, एक्स इक्वल आ गया आपका 600। ये क्या हो गया आंसर, यानी कुल जो स्टूडेंट थे वो कितने थे आपके 600। देखिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, और देखिए बोलते हैं किसी परीक्षा में गणित में 73% जो है स्टूडेंट पास होते हैं, अंग्रेजी में 70% और दोनों में 64% पास हो जाती है। यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में असफल हुए तो कुल कितने छात्र हैं, उम्मीदवार हैं, मतलब कुल टोटल स्टूडेंट कितने हैं। बस आपको क्या करना है मेरे भाई, 2 गोले बनाने हैं, बस ये गोलों का खेल है, इसमें समझ लीजिए आप बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। मैं दूसरा तरीका ही बता दूंगा आपके लिए, पहले आप अच्छे से इस तरीके को समझ लें जो कि बहुत आसान है। देखिए वो ये कहता है 73 है ये, और ये आपका 70 है। 64% जो है दोनों हम पास होते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 73 माइनस 64 कितने बचे मेरे भाई आपके 9। 70 माइनस 64 आपके कितने बचे 6। तो आप इनको पास होने वाले स्टूडेंट देख लीजिए, पास हो रहे हैं 9 64 6, तो ये कितने हो गए 79% पास हो गए। फेल हुए, जो फेल हो रहे हैं मेरे भाई उनको कैसे काउंट करें, 100 माइनस 79 तो कितना निकल के आया आपका 21%, यानी कि 21% जो स्टूडेंट हैं वो क्या हो गए हैं फेल हो गए हैं आपके। ठीक है, अब देखिए अब वो जो आपसे पूछ रहा है टोटल कितने हैं, तो आपको क्या करना है 63 100 21 इंटू 100, इससे इसको कट कर दीजिए, कितना आ गया आपका 3। तो जो टोटल स्टूडेंट हैं आपके पास कितने हैं 30,000।
कुल जो छात्र थे वो कितने थे? 30,000। देखिए पास फेल पे वेस्ट जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं इस टाइप के, वो मैंने आप लोगों के लिए करा दिए हैं। और अगर ज़िंदगी में कुछ भी पूरा करना है ना, तो उसके लिए हार्ड वर्क करना होगा, वरना पूरी ज़िंदगी यही सोचते रहोगे कि मैंने ये खोया क्यों था। तो हार्ड वर्क करो और ज़िंदगी को सफल बनाओ। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।